सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज सीखेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी जहां पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, मतलब पास्ट में यानी कि भूतकाल में बीते हुए समय में किसी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि कल, परसों, 4 साल पहले, 2 साल पहले, आधा घंटा पहले या 2 मिनट पहले आपने जो भी काम किए हैं, जो काम आप कर चुके हैं, वो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट में। जैसे कि समझिए हम बोलते हैं ना, कल मैं मार्केट गया, आधा घंटा पहले मैंने खाना खाया, 2 मिनट पहले मैंने उससे बात की। तो ये जो आधा घंटा पहले, 2 मिनट पहले या फिर कल की जो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हैं और पास्ट में ही खत्म हो चुके हैं, उन एक्टिविटीज को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए, मान लीजिए कि एक लड़की है, इसके माइंड में बहुत सारी बातें हैं। इसके माइंड में 4 साल पहले की भी बातें हैं, 2 साल पहले की भी बातें हैं, आधा घंटा पहले की भी बातें हैं और 2 मिनट पहले की भी बातें हैं। तो ये जब इन बातों को किसी को एक्सप्रेस करना चाहेगी, किसी को बताना चाहेगी, तो ये कौन सा टेंस यूज करेगी? जी हाँ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेगी। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम पास्ट में कंप्लीटेड एक्शंस को दिखाने के लिए, बताने के लिए करते हैं। तो ये तो हो गई वो सिचुएशन जहां पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। लेकिन अगर आपके सामने कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसे देख के आप कैसे समझ पाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है? तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको इस तरह के शब्द देखने को मिल सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आ, या, ई, इस तरह के शब्द। और इनके साथ में था, थे, थी हो सकते हैं। देखिए मैंने कहा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझिए, मैं गया, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? या। अब इसी सेंटेंस को कोई इस तरह से भी बोल सकता है कि मैं गया था, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? या के साथ में था। तो इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? या। तो यही चीज मैंने आपको ऊपर में लिखी हुई है ब्रैकेट में कि था, थे, थी वाक्य में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। मेन क्या है? ये वर्ड्स अगर आपको कहीं भी दिख जाएं लास्ट में, तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो ये बताते हैं कि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। जैसे कि देखिए, कल, कल के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं यस्टरडे। इसके बाद है पिछली रात, पिछले सप्ताह, पिछले महीने, पिछले साल, यानी कि लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। नेक्स्ट है पहले, पहले के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं एगो। जैसे हम बोलते हैं ना, 2 दिन पहले मैं उससे मिला, तो 2 days अगो, 5 साल पहले वो वहां गया, 5 years अगो। नेक्स्ट है इन ईयर या फिर इन मंथ, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर ईयर को मेंशन कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर मंथ को मेंशन कर रहे हैं। तो ये वो कॉमन कीवर्ड्स हैं जिन्हें देख के आप तुरंत समझ सकते हैं कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जितना भी आपको जानना था, वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। हम लोग सिचुएशंस देख चुके हैं कि हमें कब यूज करना है, हम लोग हिंदी के वाक्य में पहचान देख चुके हैं, और हम लोग कॉमन कीवर्ड्स भी देख चुके हैं जो अक्सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। तो अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना ही इनमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, यानी कि इनमें ना तो हम कोई नॉट वर्ड का यूज करेंगे और ना ही हम क्वेश्चन करेंगे। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो प्ले करता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसीलिए अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, तो आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नहीं बना सकते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है। आपको बस पता क्या होना चाहिए? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनकी,
तो आप कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बना सकते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए पहला सेंटेंस है वह गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि वह गया, इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वह गया था। अब देखिए सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करना है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, यानी कि हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ही। और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। लेकिन गो क्या है? गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हमें क्या यूज करना है यहाँ पे? हमें यूज करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हम गो की सेकेंड फॉर्म यानी कि वेंट का यूज करेंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा ही वेंट। इसी तरह से राम ने एक पत्र लिखा, तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी राम रोट अ लेटर। तो यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोट। तो रोट यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आगे देखिए उसने क्या लिखा, उसने एक पत्र लिखा ना, तो अ लेटर यहाँ पे क्या है? अ लेटर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। मैं उससे कल मिला, आई मेट हर यस्टरडे। देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, मिलने की इंग्लिश होती है मीट, लेकिन उसकी सेकेंड फॉर्म यानी कि मेट का हमें यहाँ पे यूज करना है। और कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई मेट हर यस्टरडे। उसने 2020 में एक कार खरीदी, ही बॉट अ कार इन 2020। देखिए खरीदने की इंग्लिश तो होती है बाय, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि वो कार तो खरीद चुका है ना 2020 में, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है 2020 में ही, पास्ट में ही। तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि बॉट का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे he bought a car in 2020। तो पास्ट एंड डेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना बहुत इजी होता है, बस आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हम नहीं का यूज करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि वो डिड नॉट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हाँ आपको सेकंड फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते टाइम हमें हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप सभी को पता होगा कि डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड इसकी सेकंड फॉर्म होती है और डन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? डिड। और डिड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं डिड के तौर पे, इसीलिए इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में होगी? वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही होगी, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म्स नहीं हो सकती। एक बार हमने यूज कर लिया है डिड का, इसीलिए इसके बाद हमें हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देखिए पहला सेंटेंस है मैंने उसे कॉल नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल हर। इसी सेंटेंस को अगर आप इस तरह से बोलते कि आई डिड नॉट कॉल्ड हर, तो सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी डिड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसीलिए डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट कॉल हर। उसने मुझे नहीं देखा, शी डिड नॉट सी मी। उसने मुझे नहीं देखा, शी डिड नॉट सी मी। मैंने उससे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू हिम। मैंने उससे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू हिम। हमने फुटबॉल नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। हमने फुटबॉल नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको किस बात का ध्यान रखना है कि डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं।
पहली टाइप वो होती है जिसका आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम वहां गए थे, क्या उसने तुमसे बात की थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में स्टार्टिंग हमेशा क्या से होती है और इनका जवाब आप सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं। और दूसरी टाइप वो होती है जिनका आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, जैसे तुम कब आए, तुमने क्या खाया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में देखिए आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको कंप्लीट आंसर बताना पड़ता है। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं इनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी, और जिन क्वेश्चंस का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस में कब, कहाँ, कैसे ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इनकी स्टार्टिंग WH फैमिली से होगी। देखिए जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं उन्हें बनाने का रूल यानी कि स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डिड, तो हम लिखेंगे डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जिन क्वेश्चंस का आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं इन्हें बनाने का स्ट्रक्चर भी सेम होता है। जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है ना इसे उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, बस इसके आगे आप क्या ऐड कर देंगे, WH वर्ड्स। और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी डिड का यूज हम कर चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। क्या तुम वहां गए थे, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं ना, तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, डिड से। तो हम बोलेंगे डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे, डिड यू गो देयर। नेक्स्ट है तुम कहाँ गए थे, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं ना, तो स्टार्टिंग हम WH फैमिली से करेंगे। कहाँ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेयर, तो हम बोलेंगे वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। देखिए इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह से पूछते क्या तुम गए थे, तो इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं ना, तो स्टार्टिंग हम डिड से करते और बोलते डिड यू गो। लेकिन अभी हम पूछ रहे हैं तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, बस कहाँ के लिए हम आगे वेयर वर्ड ऐड कर देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा वेयर डिड यू गो। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो तुम कब गए, तो अब वेयर की जगह पे व्हेन वर्ड का यूज करेंगे और बोलेंगे व्हेन डिड यू गो। इसी तरह से अगर बोलना हो तुमने क्या देखा, तो बोलेंगे व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। तुमने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। क्या तुमने मेरी वीडियो देखी, डिड यू वॉच माई वीडियो, क्या तुमने मेरी वीडियो देखी, डिड यू वॉच माई वीडियो। तो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है चलिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस है तुम गए, तो देखिए जब हमें पास्ट इंडेफिनिट में कोई सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको बोलना हो तुम गए तो हम गो की सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे और हम बोलेंगे यू वेंट। नेक्स्ट है तुम नहीं गए थे, ये कैसा सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे यू डिड नॉट गो। अब अगर क्वेश्चन करना हो कि क्या तुम गए थे, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, तो स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड से करेंगे तो बोलेंगे डिड यू गो। और अगर ये पूछना हो कि तुम क्यों गए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं ना, तो इसकी स्टार्टिंग हम WH फैमिली से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस पूरा का पूरा वही रहेगा जो आपने इसके ऊपर लिखा है डिड यू गो, बस क्यों के लिए हम आगे ऐड कर देंगे वाई, तो सेंटेंस हो जाएगा वाई डिड यू गो। सो आई होप पास्ट एंड डेफिनेट टेंस आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी कमेंट में मुझे बताइएगा। और हाँ गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।